गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 21 नमक नमक पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं पाठ चर्चा का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए बच्चों, जिनका उत्तर एक शब्द में पूछा जा रहा है। पहला देखिए, सफिया किसे देखकर हैरान हो गई। यहाँ पे देखिए मैंने उत्तर लिखा बच्चों, सफिया किसे देखकर हैरान हो गई। तो सफिया सिख बीवी को देख करके हैरान हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों, सफिया का भाई क्या था। सफिया का भाई क्या था बच्चों, तो सफिया का भाई पुलिस अफसर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ले जाना गैर कानूनी है। तो उत्तर होगा बच्चों, नमक ले जाना गैर कानूनी है। क्वेश्चन नंबर 4, डाब कहाँ मिलता है। डाब कहाँ मिलता है बच्चों, तो डाब जो है कलकत्ता में मिलता है। ठीक है। आगे देखते बच्चों, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विस्तार से लिखिए। इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों को ऑनलाइन दे दूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, किसने किससे कहा। किसने किससे कहा बच्चों, तो देखते पहला क्या है, माता जी आपको यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। ये किसने कहा था, ये जो है सफिया ने सिख बीबी से कहा था। किसने कहा था बच्चों, सफिया ने सिख बीबी से कहा था। दूसरा है, नमक तो ले नहीं जा सकते, गैर कानूनी है। ये जो है सफिया का भाई जो है सफिया से बोला था। ये सफिया का भाई सफिया से बोला था। तीसरा है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ये जो है सफिया का दोस्त जो है सफिया से बोला था। ठीक है। चौथा है, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है। डाब कलकत्ता में भी होता है। ये बच्चों एक कस्टम अफसर ने सफिया से कहा था। ठीक है। अब आगे देखते हैं, चिंतन अनुचिंतन है। चिंतन अनुचिंतन बच्चों यहाँ पर देखिए सुमेलित कीजिए। सुमेलित का होता मतलब होता है बच्चों मेल करना। यहाँ पे देखिए, अरदास को आप मिलाइए पूजा से। अरदास को बच्चों पूजा से मिलाइए। गुरुमुखी बच्चों एक लिपि का नाम है, तो लिपि से मिलाइए। सिख बच्चों यहाँ पे सिख धर्म होता है, तो सिख को धर्म से मिलाइए। और प्रकाश पर्व एक त्योहार का नाम है, इसलिए इसको त्योहार से मिलाइए। ठीक है। प्रकाश पर्व दिवाली की बात की जा रही है। ठीक। आगे देखते हैं भाषा चिंतन में। भाषा चिंतन में देखिए बच्चों, घ विशेषण विशेष से अलग करिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से बोला जा रहा है कि विशेषण और विशेष को अलग करने के लिए दिखाई दिया जा रहा है। तो देखिए प्यारा शहर, तो बच्चों प्यारा यहाँ पर विशेषण है और शहर यहाँ पे विशेष से है। दूसरा है व्यस्त कार्यक्रम, यहाँ बच्चों व्यस्त जो यहाँ पे विशेषण है और कार्यक्रम जो यहाँ पे विशेष से है। ठीक है। तीसरा है झूठा वायदा, तो बच्चों झूठा यहाँ पर विशेषण है और वायदा यहाँ पे विशेष है। चौथा है सफेद दुपट्टा, तो सफेद यहाँ पर बच्चों विशेषण है और दुपट्टा यहाँ पर विशेष है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6, विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी कि विलोम शब्द यहाँ पे लिखा गया पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहला मोहब्बत, मोहब्बत का उल्टा क्या होगा बच्चों, तो मोहब्बत का उल्टा होगा नफरत। दूसरा है आहिस्ता, तो आहिस्ता का बच्चों अपोजिट क्या होगा, यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, तो आहिस्ता का होगा तेज, यानी कि तेजी से। तीसरा है बिछुड़ना, बिछुड़ना का बच्चों क्या होगा, विलोम शब्द मिलना। ठीक है। चौथा कानूनी, तो कानूनी का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, तो कानूनी का होगा विलोम शब्द गैर कानूनी। ठीक है। अब आइए देखते हैं, ज श्रुतिसम शब्दों के वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे कुछ श्रुतिसम शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करने की बात की जा रही है। तो देखिए पहला क्या है, मलमल और मालामाल। मलमल और मालामाल है बच्चों। तो मलमल यानी कि एक तरह का कपड़ा होता है जिसे हम कहते हैं मलमल का कपड़ा। ठीक है। मालामाल, मालामाल यानी कि जो बहुत ही संपन्न होते हैं उनको बोलते हैं मालामाल। ठीक है। दूसरा है कोठा और कोठी, तो कोठा मतलब होता है बच्चों पक्का मकान। कोठा मतलब होता है पक्का मकान और कोठी मतलब होती है हवेली। कोठी मतलब क्या होती है बच्चों, हवेली। तीसरा है प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद मतलब होता है बच्चों अनुग्रह और प्रासाद मतलब होता है महल। प्रसाद मतलब होता है जो प्र है यहाँ पे, चाहे प्रसाद मतलब अनुग्रह भी होता है, पूजा का प्रसाद भी होता है, कृपा भी होता है, और प्रासाद मतलब होता है महल। ठीक है। आगे देखते हैं, शोक और शौक। शोक और शौक मतलब, शोक मतलब होता है बच्चों दुख और शौक मतलब होता है खुशी, यानी मतलब इच्छा, जो हमारी लालसा होता है उसको बोलते हैं शौक। ठीक है। खुशी नहीं कहेंगे बच्चों, इच्छा या लालसा कहेंगे शौक का। ठीक है। आगे देखते हैं, जय हिंदी अर्थ लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे आपसे कहा जा रहा है कि हिंदी अर्थ लिखने के लिए। तो आइए देखते हैं, पहला क्या है, बिजनेस
तो बिजनेस मतलब होता है बच्चों व्यापार, ठीक है। अफसर यानी कि अधिकारी को कहते हैं। वेटिंग रूम यानी कि प्रतीक्षालय, जहाँ पे प्रतीक्षा करते उसको बोलते हैं प्रतीक्षालय। डिवीजन यानी कि बंटवारा यानी कि भाग, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आप लोग का ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ। इस अभ्यास कार्य को आप लोग अपने बुक में लिख लीजिएगा और कॉपी में भी लिख लीजिएगा, जिससे विलोम शब्द, आश्रित शब्द, भिन्नार्थक, विशेषण विशेष, ये सब अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।